अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हो मेरे दोस्तों? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। ये कहानी है कुर्बानी की, बहादुरी की, भूली हुई हिस्ट्री की, तारीख की, प्रकाष्ठा की, शौर्य की और हिंदुस्तान की आजादी की। एक ऐसा दौर जब हिंदुस्तान पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी सिर्फ बिजनेस करने नहीं, हुकूमत करना चाहती थी। धीरे धीरे पूरा मुल्क उनके कब्जे में आ रहा था। लेकिन इस अंधेरे दौर में कुछ लोग खामोश नहीं रहे। उन्होंने तलवार उठाई, कलम उठाई, अपनी दौलतें, अपनी जान, अपना मान सम्मान, अपना खानदान कुर्बान कर दिया। आज हम बात करेंगे भारतीय मुसलमान मुजाहिदीन आजादी की, जिन्होंने मैदान जंग से लेकर तहरीक आजादी तक आजादी की बुनियाद रखी। जंग से लेकर तहरीकों तक आजादी की बुनियाद रखी। साल 1757। बंगाल हिंदुस्तान का सबसे अमीर सूबा था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी यहीं से अपनी ताकत बढ़ाना चाहती थी। नवाब सिराजुद्दौला बंगाल के नौजवान हुक्मरान थे, जिन्होंने अपनी दूरंदेशी से अंग्रेजों की नीयत को भांप लिया। उन्होंने अंग्रेजों से जंग की और फोर्ट विलियम पर फतेह किया और कब्जा कर लिया। लेकिन पलासी की जंग सिर्फ अपनों की गद्दारी से हार गए। नवाब सिराजुद्दौला, जिनके पास उस वक्त 50,000 फौज थी, जिसमें 50 से 53 तोपें, 10 हाथी और 2,000 घोड़े, बंदूक, तलवार, भाले, बारूद, गोला, सारी चीजें थी। और दूसरी तरफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्नल रॉबर्ट क्लाइव के पास 3,000 फौज, जिसमें हिंदुस्तान के सिर्फ 2100 सिपाही थे और 900 अंग्रेज, 10 तोपें, 2,500 के लगभग बंदूकें और घोड़ों का तो कुछ शुमार नहीं। अब सिराजुद्दौला से गद्दारी के सेनापति मीर जाफर लगभग 30,000 सेना लड़ने नहीं गई। जब लड़ाई शुरू हुई उसी वक्त बारिश बहुत ज्यादा हुई। नवाब के तोप भीग गए, बारूद वगैरह जितनी चीजें थी सब भीग गई। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी के लॉर्ड क्लाइव ने अपने हथियारों को तालपत्री से ढक दिया। अगर सिराजुद्दौला नवाब के साथ या गद्दारी न करते तो नवाब सिराजुद्दौला अंग्रेजों को इस धरती पर टिकने नहीं देते। गद्दार सेनापति मीर जाफर और उनका बेटा मीर मीरान, उप सेनापति राय दुर्लभ, बैंकर जगत सेठ, व्यापारी ओमी चंद, अधिकारी राजवल्लभ और मोहम्मद अली बेग, मीर जाफर और इन सारा का मिल करके ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ एक मुआहदा हुआ, समझौता था। पलासी की जंग 1757 23 जून को हुई और सिर्फ 11 घंटा के अंदर नवाब सिराजुद्दौला को हारना पड़ा, पसपा होना पड़ा, क्योंकि इन गद्दारों ने गद्दारी की और वो हार गए। उसके बाद में 2 जुलाई 1757 को मीरान अली और अली बेग हरामखोर गद्दारों ने फांसी पर लटकाकर उन्हें शहीद कर दिया। नवाब सिराजुद्दौला ऐसी शख्सियत कुर्बान हो गए और हिंदुस्तान के सुनहरे अक्षरों में उनका नाम शहीदों में लिखा गया, जिनकी उम्र सिर्फ उस वक्त 24 साल थी। उनका मकबरा आज भी मुर्शिदाबाद के खुशबाग में है, जो बागीचे से घिरा हुआ है। ऐसे मर्द मुजाहिद को मैं करोड़ों सलाम करता हूं और हिंदुस्तान के अंदर अमर हो गए शहीद होकर के। अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम दे। लेकिन सबसे ज्यादा लड़ाइयां मुसलमानों ने लड़ी है और मेरा बताने का सिर्फ एक मकसद है कि आज हिंदुस्तान के चैप्टरों में, किताबों में सारे मुसलमानों के नाम मिटाए जा रहे हैं जो मुजाहिद थे, हिंदुस्तान की आजादी के लिए लड़े थे। उम्मीद है आपको मेरा ये बताना पसंद आया हो। ऐसी ही गाथाएं मैं मुसलमान मुजाहिदीनों की आगे भी बताते रहूंगा जो हिंदुस्तान के लिए कुर्बानी दिए हैं। आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर जरूर करिएगा। उम्मीद है ये बातें आपको अच्छी लगी हो। थैंक यू सो मच।